अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। आज मैं आपका अपना अरहम एक्सप्रेस आपके लिए लाया हूँ एक अपना नया ब्लॉग। मैं निकल रहा हूँ अपनी साइट पे, जो कि यहाँ से है 40 किलोमीटर दूर। पहले हम कवर करेंगे, अपने दोस्त को लेंगे साथ को, जो मेरे साथ पार्टनर भी हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं। तो आज हमारी एक नई साइट चालू हो रही है 10 बीघे पे, जिसका वीडियो मैं आपको शेयर करूँगा। तो निकल रहे हैं, ठंडा हो चाहे गर्मी हो, काम के लिए निकलना है। एक जाकिर नायक का, आप अगर सुनते हो, जाकिर नायक का एक आया था कि भाई आदमी को सुबह उठ के काम करना पड़ता है। आप बीमार हो, आपकी तबीयत ख़राब हो, कोई भी चीज़ हो, बट काम करना पड़ता है। चलिए चला जाए काम के लिए। निकलते हैं हम लोग अपने काम के लिए। ये कंजस्टेड रोड है हमारे घर, आपको दिखाया जाए तो चलिए दिखाते। बहुत कंजस्टेड रोड, बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकालनी पड़ती है। नए आदमी को अगर दे दिया जाए इस रोड पे गाड़ी चलाने के लिए, तो बस पहली बार में हिट अगर उसने निकाल ली तो ट्रेन हो गया है। ये साले दोनों तरफ रिक्शा खड़ा किए, अब इनको गाली देने का मन कर रहा है, क्या किया जाए यार। जा रहे हैं हम अपने काम के लिए। काम ऊपर वाले की कृपा, अल्लाह का रहम करम से मिल चुका है। 1 साल का प्रोजेक्ट है हमारा। अगर सही मायने में आप देखा जाए, अगर आप कोई काम अल्लाह के पे छोड़ देते हैं कि अगर वो मेरे हक में है तो मुझे मिलेगा, तो फिर अल्लाह मदद करता है आपके लिए कि अगर वो आपके हक में है तो वो आपको दिला के रहता है, चाहे वो किसी का भी काम हो। जो मेरा काम है वो बीजेपी के एक बहुत बड़े मंत्री रह चुके, सांसद रह चुके साहब का है। तो कोई उनको ये मतलब नहीं है कि काम कौन कर रहा है, बस उनको काम से मतलब है। और सही मायने में जो अगर आप राजनीति को छोड़ दें और राजनीति को परे कर दें और आप पर्सनली अपनी दुनिया देखें, तो आपको कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो आपको काम से या आपको घृणा करे। कुछ लोगों को छोड़ के आदमी को अपने काम से मतलब होता है कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए, वो हिंदू करे, मुसलमान करे, कौन करे। ये जो राजनीति वालों ने ऐसी धारणा बना दी है कि आजकल जो है ये सोशल मीडिया पे दिखा दिखा के उनके दिमाग में करे दे रहे हैं कि मुसलमान से ना लो, कहते हैं हिंदू से ना लो, क्रिसमस में क्रिश्चियन के साथ बुरा बर्ताव। तो ये कुछ दिखावा जो उन्हीं लोग के ही आदमी करते हैं। अगर आप सही मायने में देखें, यहाँ का कोई ऐसा आपको पर्सनली नहीं देखने को मिलेगा कि कोई कर रहा हो जिसको आप बचपन से जानते हो। भाई मेरी नॉलेज में तो कोई नहीं है, बाकी का मुझे पता नहीं कि बाकी लोगों के साथ है। मेरे साथ कोई नहीं है। मेरा सबसे अच्छा दोस्ती वो हिंदू है, बचपन से है, और ऊपर वाले की उससे हमेशा रहेगा। मेरे हर सुख दुख में, मेरे हर साथ में वो मेरे साथ रहता है। बड़े ख़राब रास्ते हैं यार लखनऊ के, क्या किया जाए बताइए। थोड़ा देख रहे हैं आप, ये है हमारा स्वच्छ भारत। इस तरीके से दिखाए ना तो आदमी क्या सोचे भाई लखनऊ के बारे में, कि लखनऊ का इतना नाम है और इस तरीके का यहाँ पे चल रहा है मामला। सफाई सुथराई भी जीरो। दिल्ली के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं प्रदूषण में। रोड पे गाड़ी चलाने के लिए जगह नहीं बची है, और रोड टैक्स इतना लिया जाता है कि आप उसी में बर्बाद हो जाएं। टैक्सेस के बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ भाई, कि इंडिया में टैक्सेस का क्या चल रहा है। एक तो नया अभी आया है रूल आपका, जो टैक्स वाला 10 लाख से ज़्यादा हो तो आपके ऊपर 84% टैक्स, 2 लाख में आपने ट्रांजैक्शन कर दिया तो उस पर टैक्स, 20,000 किसी फ्रेंड से ले लिए तो उस पर टैक्स।
क्या भाई, टैक्स का मतलब क्या? मतलब हम कमाएं क्या करें? इनकम पे टैक्स, जो कुछ खरीदो उस पे टैक्स, जो कुछ बेचो उस पे टैक्स। ठीक है साला, जब एक बार आप टैक्स ले रहे हो इनकम पे, तो आप बाकी चीज़ों पर टैक्स मत लो, जैसे बाहर का रूल। और अगर आप हर चीज़ पे ही टैक्स ले रहे हो तो फिर इनकम पे काहे का टैक्स, जब हम टैक्स दे के ही आए हैं। हमने तो सारा टैक्स टोटल, भाई हमने कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर हम जीएसटी पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, नहीं पे करते हैं। हम रोड पे चलते हैं, रोड टैक्स पे करते नहीं करते हैं। अच्छी रोड पे चलते हैं, टोल टैक्स पे कर रहे हैं, नहीं पे कर रहे हैं। कुछ खाने का खरीद रहे हैं, उस पर पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आप बताइए, जब हम सारा टैक्स ही पे करके आ रहे हैं, तो फिर जो बचा हुआ पैसा है वो तो मेरा हुआ ना, तो उस पे किस बात का इनकम टैक्स है भाई? किस बात का इनकम टैक्स है उस पे, जब हमने सारा टैक्स पे कर दिया है? पर कौन बोले, कौन आवाज उठाए? जो उठाएगा वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, टैक्स देते रहिए। देश छोड़ के जिनके पास पैसा है वो जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो तो मरेंगे ही। जी रहे हैं वो, उनको रात में रोटी मिल जा रही है, वो उसमें ही अब गुजारा हो जाएगा। इनका मानना है कि आप अच्छी लाइफ नहीं जी सकते हैं। अब तो अभी कह रहे हैं कि आपके सोशल मीडिया पे, आपके ट्रांजैक्शनों पे, आपकी चैट्स पे, आपके फंड्स पे, सब पे देखेंगे। आपकी इवन व्हाट्सएप चैट देखेंगे ब्लैक मनी के लिए। अरे ब्लैक मनी किसके पास है तो सबको पता है भाई, किसको नहीं पता है ब्लैक मनी किसके पास नहीं है? तो आप उनको देखो एक बार में। आप गरीब को सोच रहे हो कि इनको ना पढ़ने दो आगे। जो मिडिल क्लास आदमी जो कुछ कमा रहा है, खा रहा है, बच्चों की फीस दे रहा है, तो ये चाह रहे हैं वो पढ़े ना। जब पढ़ेंगे नहीं तो अकल उनकी डेवलप नहीं होगी, माइंड डेवलप नहीं होगा, अच्छा बुरा पता नहीं होगा, तो सवाल कर नहीं पाएंगे। राजनीति का यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि भाई आपस के मुद्दों को लेके देश को बर्बाद करने पे तुल जाते हैं। क्या किया जाए? लोग बाहर जा रहे हैं, दुबई सेट हो जा रहे हैं, कोई यूके सेट हो रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई न्यूजीलैंड। यहाँ जो है टैक्सेशन ऐसा बढ़ा दिया है कि सिस्टम खुद टैक्स इकोनॉमिक्स को ना समझ में आए, जो टैक्स का सिस्टम बनाया गया है। देश में सिर्फ खाली जो हैं जिन्होंने टैक्स लागू किया है, फिर वो जिम्मेदार नहीं होंगे देश को बर्बाद करने में। वो लोग भी होंगे जो चुप हैं। हम जैसे लोग या आप जैसे लोग की बात में ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग की आवाज़ उठाने का कोई मतलब नहीं। वो लोग जो बोल सकते थे और जो उस चीज़ पे आवाज़ उठा के उसको सही करा सकते थे, वो लोग जो चुप हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि बराबर का योगदान है कि आप सही कर सकते थे, आपने नहीं सही किया। बहुत से ऐसे लोग हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, बता रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लोग सुन लेते हैं, अमल कोई नहीं करता है। भाई विपक्ष में हो तो आप उसको पूरी तरीके से करो, जिस हद तक जा सकते हो उसको सही कराने के लिए करो। राजनीति से बहुत ज़्यादा ताल्लुक तो नहीं है मेरा, सिंपल सा एक बिजनेस वाला आदमी, नॉर्मल काम करके छोटा मोटा काम है अपना। बट अब जो चीज़ें हो रही हैं उसमें मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से काम किया जाएगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे। अभी तो सिर्फ दिमाग में यही रहेगा कि भाई कैसे पैसे को लेना है, पैसे को देना है। हर आदमी की अलग अलग चीज़ें होती हैं। बैंकिंग सही करनी है, बैंकिंग में सही होना चाहिए। क्या बताया जाए भाई, आप लोग बताइए, कुछ कमेंट्स कीजिए कि भाई धंधे वाला आदमी जो बैठा हुआ है अमीनाबाद में नाके पे, आपका एरियागंज में, तो बहुत से लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। वो
उनको धंधे से मतलब है कि भाई ये मैंने 50 में ख़रीदा, अगर मैं इसको 70 में बेच दूंगा तो ये मेरा 20 रुपये का प्रॉफिट है। अब उनको ये तो नहीं मालूम ना कि इसको भाई इतने पार्ट में, मतलब इतना अकाउंट में लेना है, इतना उनको उसमें लेना चाहिए, ये जीएसटी है, इस पर इतना टैक्स कट के देना चाहिए। नॉर्मल व्यापारी, या फिर वो रखे एक अकाउंटेंट अपना, जो उसका नोक झोंक का देखे कि क्या है उसका, कैसे पैसा उसको रखना है, कैसे उसकी जीएसटी भरनी है, कैसे उसको परचेज करना है। बीस हज़ार रुपये के ट्रांजैक्शन लेन देन पे आप टैक्स 100% दोनों पे। ये नई गुंडाई है। पहले गुंडाई होती थी बंदूक रख के पैसा छीन लिया, भाई पैसा लाओ, चाकू रख दिया, भाई पैसा निकाल। पर अब एक नई गुंडाई आई है, टैक्स, कि अभी इस तरीके से लेंगे टैक्स, मतलब पैसा लेंगे तुमसे। तुम करो, कोई दोस्त से उधार लोगे, लो 20,000 उधार, आओ तुम भी दो वो भी दे, 40,000 रुपये ऐसे लेंगे, लो तुम पैसा। 20,000 रुपये, एक ढंग का मोबाइल नहीं आता है भाई, और उसमें 20,000 रुपये अगर आपने अपने दोस्त को दे दिए गए तो उस पर 100% टैक्स। क्या रूल है भाई ये, समझ में आया तो बताइए मुझे भी। चलिए मैं आ गया हूँ हजरतगंज अपने दोस्त साथ के पास, फिर ले के मैं निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ी भीड़ रहती है भाई हाई कोर्ट के पास। मंडल आयुक्त ऑफिस है ये CDRI हुआ करता था कभी। चलिए जाम है, अभी रुक के मैं आता हूँ फिर आपके पास। जैसे कि मैंने सुबह आपको बताया था कि मैं साइट एक हमारी चालू हुई है सुल्तानपुर रोड पे, मैं वहाँ आ चुका हूँ। आपको एक बार ऐसे ही थोड़ा सा लुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे योगी जी आएंगे इसका उद्घाटन करने के लिए, अभी तो बन रही है। ये हमारे कई एकड़ में है ज़मीन, और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया जा रहा है। यहाँ पे किसका है, बहरीन के आर्किटेक्ट हैं, ये उन्होंने डिज़ाइन किया है ये हॉल वगैरह। अभी मैं आपको हॉल दिखाऊंगा, 9 पिलर पे ये हॉल है। ये यहाँ का रिसेप्शन है, ये आपका पीछे डीजी एरिया है, ये आपकी बैंक्वेट है पूरा। पहले आपको इधर दिखा दें, ये मंडप एरिया बनाया गया है यहाँ पे, ये रिसेप्शन रहेगा, ये मंडप एरिया है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत। मेरे लड़के टहल रहे हैं, उनको काम नहीं है आज। ये देखिए लाजवाब, बहुत खूबसूरत है। ये बीच में मंडप एरिया बनाया गया है फाउंटेनों के बीच में। मैं आपको हॉल दिखाऊं, जो बहरीन के आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इसको बनाया है। आप इतने बड़े हॉल देखेंगे आप, इसमें कोई भी वो है ही नहीं पिलर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे फेस के पीछे आप देख रहे होंगे बिल्डिंग, वो यहाँ का होटल बन रहा है। ये आपका ये होटल तैयार हो रहा है पूरा। ये अपने को पूरा काम मिला है, 100 कमरों का होटल है ये। आइए चलें बैंक्वेट दिखाया जाए आपको, जो यहाँ की बहरीन साहब के इंजीनियर जो बना रहे हैं 9 पिलर पे। देख के चलें यार, बड़ी कीले निकली हुई हैं, लगा गई तो लेने के देने हो जाएंगे।
ये देखिए आप आइए अंदर, और ये हॉल है। देख रहे हैं आप, कोई भी बीच में पिलर नहीं है। नो पिलर। ये मेरी टीम डिस्कस करती हुई। आइए तो अंदर से आपको दिखाएं। ये देखिए फाउंडेशन बन रही है। इसकी हाइट कितनी है क्यों साहब? और इस तरफ तुम्हारा क्या है, इस तरफ नीचे किचन है। नमन कितनी होगी हाइट? 50 मीटर है शायद, 50 मीटर ऊंचाई है इसकी। इस तरफ से ना दोनों साइड बैंक्वेट हॉल है फर्स्ट फ्लोर पे, और ऊपर होटल। साइट का निरीक्षण हो चुका है, अब टीम को रुकवाने की जिम्मेदारी है। देखिए हमारे छोटे भाई दोस्त साथ समझाते हुए किस तरीके से काम को करना है। जेसीबी वगैरह परमानेंट नहीं रहती हैं, इन्हीं की खरीदी हुई हैं, और इन्होंने एक छोटी सी गौशाला बना रखी है यहाँ पे। आइए गौशाला दिखाएं आपको। क्योंकि यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों उद्घाटन होगा। गौशाला यहाँ बना रखी है कहीं, अब इसको और अच्छा किया जाएगा। ये होटल, चलिए कल से यहाँ से काम चालू होना है। अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी साइड पे, जो लुलु मॉल के बगल में है, जिसका ऑलरेडी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। टोयोटा का शोरूम, ADLD मोटर्स लधानी ग्रुप का। बाकी ये काम जैसे जैसे चलता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा, जिससे आपको भी नॉलेज रहेगी कि कैसे कैसे काम होता है। यहाँ पैनल भी हमें लगवाने हैं, अर्थिंग भी, लाइटनिंग अरेस्टर भी, केबलिंग भी, जनरेटर भी, पूरा काम है अपना। ठीक है, मिलते हैं फिर। कुछ राजनीतिक मुद्दों से हटके काम की बात है, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो सब कुछ बेकार है। तो काम करिए अच्छे से, जिस काम में भी आपको नॉलेज है, माहिर हैं, और नए काम को सीखिए, अपनी स्किल डेवलप कीजिए। अगर आपके अंदर स्किल्स है तो कोई आपको रोक नहीं सकता, किसी पे आप डिपेंड नहीं होंगे, और अपना काम करिए, काम से ही आपकी पहचान है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जल्दी। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम भाई। दिन भर थकान के बाद मैं वापस अपनी और थकान निकालने आया हूँ अपने जिम में। जिनसे आदमी कहती है थकान होती है, पर मेरे पास थकान नहीं है, और समझ लो दिन भर की जो टेंशन होती है वो उतर जाती है। बस वर्कआउट करके बैठा हूँ। अब थोड़ा सा सोचा कार्डियो कर लिया जाए। ये मैं बैठा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ, उसके बाद कार्डियो करूँगा थोड़ा सा। आज के दिन आता मैंने 2 बजे तक हो गया। अभी थोड़ा सा
अंदर से भी कराएंगे और काम ज़्यादा है। चलिए मिलते हैं भी।